हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 रिलीज़ हो चुका है। मिर्ज़ापुर के पहले सीज़न की कहानी के अंत में कई परिवार उजड़ चुके थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जख्मी थे गुड्डू पंडित। मुन्ना त्रिपाठी ने गुड्डू पंडित की बीवी, बच्चे और भाई की हत्या कर दी थी। इस गोलीकांड में अगर कुछ लोग बचे थे तो वो सिर्फ गुड्डू पंडित, उनकी बहन डिम्पी और बबलू की गर्लफ्रेंड गोलू। पहला सीज़न खत्म होने के बाद दर्शक इस बारे में आश्वस्त थे कि दूसरा सीज़न गुड्डू पंडित के बदले की कहानी होगा। तो ऐसे में मेकर्स के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि जिस चीज़ के बारे में दर्शक पहले से ही काफ़ी कुछ अंदाजा करके बैठे हैं, उससे अलग कुछ दिखाया जाए। कहना होगा कि मेकर्स दर्शकों को सेटिस्फाई करने में कामयाब रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कहानी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक और एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक मिर्ज़ापुर 2 में किन चीज़ों को पहले से कहीं बेहतर रखा गया है और कहाँ पर ये सीज़न थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। बात करें इसकी कहानी की, तो मिर्ज़ापुर के दूसरे सीज़न में गुड्डू पंडित उस ज़ख्मी शेर की तरह है जो इंतकाम इंतकाम की आग में जल रहा है। इसी तरह गोलू को भी अपना बदला चाहिए। हालाँकि दोनों के परिवारों ने किसी न किसी को खोया है और अब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वापस लौट आएँ। लेकिन गुड्डू पंडित को अब बदला और मिर्ज़ापुर की गद्दी दोनों चाहिए। उधर मुन्ना त्रिपाठी रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद के साथ हाथ मिला लेते हैं। अब शरद को अपने पिता का बदला गुड्डू से चाहिए और मुन्ना अपना अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। इस बीच अखंडा अपने धंधे को बेहतर करने के लिए यूपी सीएम के साथ साठगांठ कर लेते हैं और उन्हें चुनावी फायदा देने के बहाने उनके करीब आ जाते हैं। रैलियों में मुन्ना सीएम की बेटी से करीबियां बढ़ा लेते हैं, जिसका फायदा लेते हुए अखंडा मुन्ना की शादी सीएम की विधवा बेटी से कर देते हैं, जो बाद में खुद सीएम बन जाती है। जौनपुर और मिर्ज़ापुर के अलावा इस बार बिहार के भी एक गैंग की कहानी को दिखाया शामिल किया गया है, जिसकी मदद गुड्डू और अखंडा दोनों ही अपना धंधा बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। दत्ता त्यागी के किरदार में लिलीपुट फारूकी और उनके बेटों के किरदार में विजय शर्मा का डबल रोल कहानी में काफ़ी नयापन लाता है। हालांकि उन्हें मुख्य कहानी से थोड़ा अलग ही धारा में चलाने की कोशिश की गई है। इधर मुन्ना सीएम के पति बन गए हैं और उधर गुड्डू लाला के साथ हाथ मिलाकर अफीम का व्यापार शुरू कर देते हैं। अब मुन्ना, शरद और गुड्डू तीनों को ही मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें सही मौके का इंतज़ार है। ये मौका तीनों को एक साथ मिलता है, लेकिन ये मौका किसे कैसे मिलता है और इनमें से कौन इस मौके को भुना पाता है, यही सीरीज़ की कहानी है। बात करें इसमें क्या कुछ हल्का रहा, तो पहले सीजन से तुलना करने पर आपको लग सकता है कि इस सीजन का क्लाइमेक्स थोड़ा सा हल्का है, लेकिन फिर भी कहानी जिस मोड़ पर आपको इस सीजन में छोड़ती है, वो आपको अगली कहानी का इंतज़ार करने को विवश करता है। ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस और बीच बीच में आने वाले जोक्स कहानी में आपका रुझान बनाए रखते हैं, लेकिन कहना होगा कि इस बार का सीजन पिछले से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। डायरेक्शन और एक्टिंग की बात करें, तो एक्टिंग और डायरेक्शन के मामले में मिर्ज़ापुर 2 को पूरे मार्क्स दिए जा सकते हैं। अली फजल पहले से ज़्यादा पावरफुल लगे हैं। दिव्येंदु अपने पुराने भोकाली अंदाज में है। पंकज त्रिपाठी का किरदार इस बार पहले से थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन नए किरदार कहानी में उनकी कमी को पूरा करते नजर आते हैं। बैकग्राउंड और थीम म्यूजिक पहले की ही तरह पावरफुल है। बात करें इस बार के सीज़न के नेगेटिव पॉइंट की, तो इस सीज़न में हर एपिसोड करीब 1 घंटे का है और कुल 10 एपिसोड हैं। तो संभव है कि कुछ लोगों को ये थोड़ा ज़्यादा लंबा लगे। हालांकि कहानी को इस तरह से बुना गया है कि आपका रुझान इसमें बना रहता है। सीरीज़ में गाली गलौज, न्यूडिटी और वायलेंस पहले से ज़्यादा रखा गया है। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू मिर्ज़ापुर 2 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।